मैं आज का टॉपिक प्रतिशत के बारे में शुरू किया है। तो प्रतिशत होती क्या है? प्रतिशत की परिभाषा क्या होता है? प्रतिशत किसको कहते हैं? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत होती क्या है? प्रतिशत का परिभाषा क्या है? कैसे उसको हम डेफिनेशन के रूप में बताते हैं? प्रतिशत की कर रहे हैं कि प्रतिशत दो शब्दों से बना हुआ है। प्रतिशत क्या है? दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है प्रति। प्रति मतलब एक होता है। क्या होता है? प्रति मतलब एक। प्रति और प्लस शत। प्रति प्लस शत। शत का मीन्स होता है क्या? 100। और प्रति मतलब क्या होता है? एक। तो 100 में एक। 100 में एक। 100 में एक को हम क्या कहते हैं? को हम प्रतिशत कहते हैं। अगर कोई पूछे, डिफिनेशन पूछे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के बारे में उसका अगर डिफिनेशन कोई पूछे, डिफिनेशन का मतलब कि परिभाषा अगर पूछे, तो कैसे हम उसको बताएंगे कि प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिशत क्या है? दो शब्दों से बना हुआ है। वो कौन सा शब्द है? तो एक है प्रति और शत। प्रति जोड़ शत, तब वो जाके क्या बना? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कह रहा है कि 100 में एक। 100 में एक, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में, ये तो हम एक सिंपल, अगर इसका जो मतलब कि संधि विच्छेद करके अगर हम इसको परिभाषित करें, तो वो हम बताएं कि प्रति जोड़ शत। तो प्रति जोड़ शत मतलब होता है दो में एक को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और अगर दूसरी बातों में कहा जाए, तो दो शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है। क्या है? दो शब्द जो मेरा बनता है, दो शब्दों में, दो शब्दों लिखे हैं, दो शब्दों ने दूसरों शब्दों में प्रतिशत, दूसरों शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर, जिसका क्या, जिसका हर 100 हो। हर क्या होना चाहिए? 100 हो। तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाता है। तो वह प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये मेरा जो हुआ प्रतिशत का डिफिनीशन, कि प्रतिशत को हम कैसे परिभाषित करेंगे, प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत के बारे हम क्या जाने कि प्रतिशत दो शब्दों से बना हुआ है। प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत का होता है 100 में एक। 100 में एक। अगर कहा जाए दूसरों शब्दों में कि इसको और किस तरह से हम परिभाषित करेंगे, कैसे जानेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रतिशत क्या है? वह भिन्न है। भिन्न में क्या क्या होती है? एक अंश होती है। भिन्न में क्या होती है? अंश और हर। अंश और हर होती है। तो वही बताया, अगर कि दूसरों शब्द में अगर प्रतिशत के मायने रखें कि प्रतिशत होता क्या है, तो दूसरों शब्दों में हम प्रतिशत को हम कह सकते हैं कि वह भिन्न है जिसका हर क्या होना चाहिए? 100 होनी चाहिए। हर क्या होनी चाहिए? 100। तब वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का चिन्ह जो होता है, जो परसेंटेज से हम इसको व्यक्त करते हैं,
तो ये मेरा क्या हुआ, प्रतिशत का डिफिनीशन हुआ। ठीक, आगे हम फिर बता रहे हैं कि कैसे हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब कि जो मेरा भिन्न दिया रहेगा और उसको प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है, और कैसे उसको बदलते हैं, किस तरह से बदलते हैं, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक, तो पहला जैसे अगर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम, पॉइंट मेरा क्या है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या मेरा पॉइंट है कि जो मेरा ये पॉइंट है ये कि साधारण जो भिन्न होगा, फ्रैक्शन जो होगा, जो अंश और हर के रूप में होगा, उसको हम कैसे परसेंटेज के रूप में चेंज करेंगे, प्रतिशत को कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हमको जाननी है। अगली टॉपिक, पहला हम पढ़ लिए क्या कि प्रतिशत का डिफिनीशन क्या होता है, प्रतिशत किसको कहते हैं, उसके बारे में। अब हमको जाननी है कि जो अगर भिन्न मेरा दिया रहेगा तो भिन्न को कैसे हम बदलेंगे, क्या चीज में, तो प्रतिशत में। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है। तो मेरे पास एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उदाहरण मेरा क्या है कि अगर मेरा भिन्न 1/5 हो, मतलब 1/5 हो, तो उसको हम कैसे परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, कैसे उसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बताए डेफिनेशन कि कैसे, डेफिनेशन जो प्रतिशत का है, प्रति और शत का दोनों मिल के प्रतिशत रूप बना है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि साधारण भिन्न जो मेरा भिन्न में दिया रहेगा, तो भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक उदाहरण में हम लेके चल रहे हैं कि 1/5 है, तो उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1/5 है, तो 1/5 को 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो इससे मेरा क्या होगा, ये 20 जो मेरा बना, ये मेरा क्या कहलाएगा, 20% कहलाएगा। अगर भिन्न दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो और प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले, तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से हम गुना करते हैं। और अगर अगली जो बार हम बताएंगे कि कैसे ये प्रतिशत जो दिया रहे और उसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे अभी जस्ट बताए कि अगर भिन्न दिया हो और प्रतिशत में बतलाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। अगली एक और उदाहरण बता रहे हैं कि अगर हमको भिन्न में 1/10 दिया हो और इसे हमें परसेंटेज में बदलना हो, तो परसेंटेज क्या होगा। तो सेम कंडीशन जैसे हम पहले वाले उदाहरण में किए, सेम अगले वाले भी कंडीशन में हम करेंगे। तो 1/10 जो है, 1/10 को 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और जो मेरा ये कट के आएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, 10% कहलाएगा। ये क्या है कि अगर कहा जाए कि 1/5 जो फ्रैक्शन है, अगर पूछा जाए कि प्रतिशत कितनी होती है, तो उसका 20% होता है। अगर 1/10 का प्रतिशत में पूछा जाए, तो उसका 10% होता है। इसी तरह से आगे हम और भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए 1/4 मतलब 1/4 का प्रतिशत कितनी होगी, तो उसको हम किस तरह से, जस्ट सेम उसी तरह से हम 1/4 को भी हम लिख सकते हैं कि 100 से गुना करके ये मेरा 25% हो जाएगा। अगर कहा जाए भिन्न में कि 1/4 है, तो उसका प्रतिशत कितनी होगी, तो वो मेरा 25% के बराबर होगी। तो ये मेरा जो पहला पॉइंट था कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि कैसे हम भिन्न में जो दिया रहता है, फ्रैक्शन में दिया रहता है, उसको हम कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, उसके बारे में।
अगली मेरी जो पॉइंट है कि भिन्न मेरा परसेंटेज दिया रहे और उसे हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मतलब अगर प्रतिशत दिया रहे और कहे कि हमें भिन्न में बदलना है तो उसको हम कैसे बदलते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट में बताए थे कि अगर भिन्न दिया हो तो प्रतिशत में बदलना रहे तो उसको हम कैसे बदलते हैं। तो उसमें हम क्या किए थे कि 100 से मल्टीपल किए थे, तब जाके हमें परसेंटेज मिली थी फ्रैक्शन से, भिन्न से। अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्रतिशत मेरा दिया रहे और भिन्न पूछे तब उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भागा करेंगे, 100 से भागा करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण में लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में अगर मेरा दिया हुआ है 20% को भिन्न में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 20/100 से भागा देंगे, मतलब 100 से भागा देंगे। तो यहाँ पर मेरा ये जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/5। अगर कहा जाए कि ये 20% का अगर भिन्न में बदलने का हो, उसे हम फ्रैक्शन में बदलने का हो, तब वो क्या होगा, 100 से हम भागा देंगे और वो मेरा भिन्न बदल के आ जाएगा। प्रतिशत से मेरा भिन्न बन के बनेगा, वो किसके रूप में, तो 1/5 के रूप में। जैसे 20% के बराबर अगर पूछा जाए भिन्न क्या होगा, तो 1/5 के बराबर होता है। उसी तरह से अगर कहा जाए 30% किसके बराबर, किस भिन्न के बराबर होगा, तो इसको 30/100 करेंगे तो ये मेरा 3/10 के बराबर ये होगा भिन्न में। अगर कहा जाए 40% का कितना होगा, तो 40/100 करेंगे तो ये मेरा 2/5 के बराबर में होगा। इसी तरह से अगर कहा जाए 10% कितना होगा, तो 10/100 करेंगे तो ये मेरा 1/10 के रूप में मेरा ये होगा। तो ये अगर परसेंटेज में दिया हो और उसे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर भिन्न दिया हो और उसे प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए तो उसे हम 100 से गुना करते हैं। तो ये मेरा रहा प्रतिशत का पहला, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब अगली पॉइंट आती है कि भिन्न में अगर भिन्न दिया हो और उसे दशमलव में बदलने के लिए, पॉइंट में बदलने के लिए उसको हम किस तरह से बदलते हैं,